नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। हम यूनिट 3 पढ़ रहे थे। इनमें 5th चैप्टर का एक लेक्चर हो गया था। आज हम 5th चैप्टर का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट लेक्चर देखा था उसमें राइट हैंड साइड में 0 थे, तो आज हम वो इक्वेशन ले रहे हैं जिनके राइट हैंड साइड में भी वैल्यूज हैं। उनको कैसे सोल्व करेंगे वो आज सीखेंगे। तो आज की क्लास का एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है dx अपॉन में dt प्लस 2x माइनस 3y इक्वल में t एंड dx अपॉन में dt 3x प्लस 2y इक्वल में e की पावर 2t। यहां dx है तो यहां dy। एग्जाम्पल है dx अपॉन dt प्लस 2x माइनस 3y इक्वल में t एंड नेक्स्ट इक्वेशन है dy बाई dt माइनस 3x प्लस 2y इक्वल में e की पावर 2t। सबसे पहले क्या करते हैं, बताया आपको कि d अपॉन dt को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, d में, और सेपरेट करेंगे। x को एक जगह लेंगे, y को एक जगह लेंगे, बाकी t के फंक्शन को राइट हैंड साइड में लेंगे। इसको हम एडजस्ट करेंगे तो ये बनेगा d, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे, इसको सेकंड। d प्लस 2x माइनस 3y इक्वल में t। यहां एडजस्ट करेंगे तो x के नीचे x को लिखेंगे माइनस 3x प्लस d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल में e की पावर 2। ओके, हमने इनको एडजस्ट कर लिया और इसको दे दिया इक्वेशन 3, इसको दे दिया इक्वेशन 4। क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट को इक्वल लेते हैं। x के कोफिशिएंट इक्वल लेंगे तो इसको माइनस 3 से मल्टीपल कर दे, या इसको 3 से मल्टीपल कर दे, इसको d प्लस 2 से और ऐड कर दे। तो इसको तो मल्टीपल कर दे हम, 3 को मल्टीपल कर दे माइनस 3 से, प्लस 4 को मल्टीपल कर दे हम d प्लस 2 से, तो हमारे पास में x तो 0 बन जाएगा। y के अंदर इक्वेशन 3 को किससे मल्टीपल कर रहे हैं, माइनस 3 से, माइनस 3 पहले से है तो क्या बन जाएगा 9। फिर माइनस, इसको किससे मल्टीपल कर रहे हैं हम, प्लस कर रहे हैं, तो d प्लस 2 को किससे मल्टीपल कर रहे हैं, d प्लस 2 से, तो क्या बन जाएगा d प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे के बाहर क्या है y इक्वल में, राइट हैंड साइड में भी यही ऑपरेशन ऑपरेट करना होगा। इक्वेशन 3 को माइनस 3 से मल्टीपल कर रहे हैं तो ये बनेगा माइनस का 3t। इक्वेशन 4 के पहले क्या ले रहे हैं हम, d प्लस 2, तो d प्लस 2 e की पावर 2t। ध्यान रखना, हमेशा जो भी आप ये ऑपरेटर ऑपरेट करो तो इनको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही ऑपरेट करेंगे, हम राइट हैंड साइड से नहीं करेंगे। d प्लस 2 कहाँ होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में d स्क्वायर प्लस 4d, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और 9 कितने बनेंगे 13। y इक्वल में माइनस 3t, d का मतलब डिफरेंशिएशन, d अपॉन dt, इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर 2t का क्या हो जाएगा, 2e की पावर 2t प्लस 2, इसमें कुछ नहीं है तो 2 को केवल e की पावर 2 से मल्टीपल करना है तो ये बनेगा 2e की पावर 2t। फाइनली हमारे पास क्या मान आ गया, d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 13 y इक्वल में 2e की पावर 2t, 2e की पावर 2t, 4e की पावर t हो जाएगा तो माइनस 3t प्लस 4e की पावर 2t, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे, जैसे हम सोल्व करते आए हैं वैसे सोल्व कर लेंगे। एक इक्वेशन बन गई, ये हमें
सी एफ देगा, ये हमें पी आई देगा, और वही थर्ड चैप्टर से हमने इनको सोल्व किया था उसी पैटर्न पे हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 13 है, तो पहले निकालेंगे इसका सी एफ, और सी एफ में भी क्या करेंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ले लेंगे, क्योंकि सी एफ हमने थर्ड चैप्टर में डिटेल से स्टडी कर ली थी कैसे निकालना है, आपको अच्छे से आने लग गया। यहाँ इसका सी एफ निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 13 इक्वल में 0 करते हैं, और क्या निकालते हैं हम, एम के मान। एम के मान निकालेंगे श्रीधराचार्य से, तो माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a इक्वल में माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16, या 52 है, ये 16 है, तो इसका मान क्या जाएगा हमारे पास में 636, किसका, माइनस का। ओके, 36 का अंडर रूट लेंगे तो 6 आ जाएगा, -1 का बन जाएगा आयटा, तो ये बनेगा हमारे पास में m का मान -4 प्लस माइनस 6 आयटा बाई 2, ये बनेगा माइनस का 2 प्लस माइनस आयटा 3, क्या आ गया हमारे पास में m का मान -2 प्लस माइनस 3 आयटा। तो इसका सी एफ क्या बन जाएगा, इसका सी एफ बनेगा सी एफ बन जाएगा इसका C1 cos 3t प्लस C2 sin 3t, और इस पूरे के बाहर e की पावर में क्या जाएगा, माइनस का 2t। ये आ गया हमारे पास में सी एफ। अब इसका क्या निकालेंगे, पी आई। अब इसका क्या निकालेंगे, पी आई निकालेंगे। तो पी आई के लिए पी आई का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इसका पी आई निकालेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 13, और किसका निकालना है, -3t प्लस 4e की पावर 2t का। इसका पी आई निकालेंगे तो पी आई में हमने डिस्कशन कर लिया था कि पी आई अलग अलग फंक्शन का अलग अलग निकाल लेते हैं हम, तो इसका अलग कर लेंगे और e की पावर 2t का अलग कर लेंगे। -3 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, बचेगा हमारे पास में, देखो t आ रहा है तो 13 को कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा 1 प्लस ये 13 इस पूरे के नीचे जाएगा, तो डी स्क्वायर प्लस 4d बाई 13, और क्या बच जाएगा यहाँ t। ऐसे इसमें करेंगे, 4 को ले लेंगे कॉमन, 1 अपॉन में डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 13 e की पावर 2t। इसमें हमें एक्सपेंशन करना होता है, d की उतनी ही पावर लेते हैं जितनी t की, तो हम यहाँ 1 लेते हैं, यहाँ कोई x का फंक्शन, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स बनेगा ये -3/13 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d बाई 13 का इनवर्स t प्लस 4। इसमें क्या करते हैं हम, डायरेक्ट d की वैल्यू t का कोफिशिएंट रख देते हैं, यदि 0 नहीं बनता तो यहाँ सभी प्लस में आ रहे हैं तो नहीं बनेगा 0, तो डायरेक्ट मान रख देंगे। d का मान क्या रखेंगे, t का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, तो यहाँ पे डायरेक्ट मान रख देंगे हम e की पावर 2t अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 30 इक्वल में -3/13 चल रहा है हमारे पास। इसका एक्सपेंशन वहां तक करेंगे जहां t की पावर है, तो केवल d वाली टर्म चाहिए, d स्क्वायर d क्यूब नहीं चाहिए हमें, तो केवल 2 टाइम्स तक इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस 4d/13, आगे सारे d स्क्वायर में d क्यूब में आएंगे तो नहीं चाहिए हमें, इंटू t
इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4 और 8 12, 12 और 13 25, 4/25 e की पावर 2t। t को मल्टीपल करेंगे तो -3/13 t, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12/169, और d का मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो इसके डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा, प्लस 4/25 e की पावर 2t। तो y का मान क्या आ गया हमारे पास, y का मान आ गया हमारे पास, CF और PI को ऐड कर देंगे तो y का मान CF क्या है, C1 cos 3t प्लस C2 sin 3t e की पावर -2t, प्लस PI है हमारे पास में -3/13t प्लस 12/169 प्लस 4/25 e की पावर 2t। ये हमारे पास में CF और PI को ऐड कर दिया तो हमारे पास में y का मान आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 5 दे देंगे, जो दे रखा है उससे नेक्स्ट दे देंगे, तो शायद 4 तक हमने दे दी थी, इक्वेशन 5 आ जाएगी। अब हमें मान किसका चाहिए, x का भी मान चाहिए। x का मान देखो यहाँ x ही नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन कहाँ से आएगा, यहाँ y है उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो इक्वेशन सेकंड में हम मान रख देंगे और x का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, y का मान आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ मान रख देंगे। तो dy/dt का मान क्या आएगा, e की पावर -2t का -2 C1 cos 3t प्लस C2 sin 3t e की पावर -2t का e की पावर -2t और -2। अब एक बार इसका कर लेंगे, e की पावर -2t कांस्टेंट रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा -3C1 -3C1 sin 3t प्लस 3C2 cos 3t, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसका हो गया कंप्लीट। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो t का 1 बन जाएगा, -3/13, इसका 0, इसका करेंगे तो 2 मल्टीपल में आ जाएगा तो प्लस 8/25 e की पावर 2t। ये मान आ गया हमारा किसका, dy/dt का। एडजस्ट कर लेंगे इन दो को तो हमारे पास में मान आएगा e की पावर -2t, पूरे में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, कोस और साइन को एक जगह लिख रहे हैं हम, तो कोस में यहाँ -2C1 आ रहा है और यहाँ कोस में 3C2 प्लस का आ रहा है, तो प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख देंगे। 3C2 -2C1 cos 3t, अब साइन में ले ले, यहाँ माइनस का है और ये भी माइनस का है तो माइनस कॉमन ले लो, ये बनेगा 2C1 प्लस 2C2 प्लस 3C1 sin 3t, और इस पूरे के बाहर क्या चल रहा है, e की पावर -2t। बची हुई टर्म हमारे पास में वो दो टर्म्स हैं, तो पहले 8/25 e की पावर 2t लिख देंगे, फिर -3/13 लिख देंगे, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 6। अब समीकरण 2 5 और 6, इन तीन इक्वेशन से हम देख रहे हैं समीकरण 2 में y का dy/dt का मान रख रहे हैं और किसका मान निकाल रहे हैं हम, x का मान। तो dy/dt, तो ये पूरा dy/dt है, 3C2 -2C1 cos 3t -2C2 प्लस 3C1 sin 3t
ई की पावर माइनस 2t प्लस 8/25 ई की पावर 2t माइनस 3/13। ये आ गया हमारे पास में dy/dt का मान। इस 3x को राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, प्लस 2 इंटू वाई। इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2c1 cos 3t 2c2 sin 3t। इस पूरे के बाहर e की पावर माइनस 2t, ये बनेगा हमारा माइनस बन जाएगा तो माइनस 6/13t प्लस 24/169 प्लस 8/25 e की पावर 2t, और ये e की पावर 2t लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस e की पावर 2t। इस इक्वल में क्या चल रहा है हमारे पास में 3x। ओके, x का मान निकाल रहे हैं तो ये इक्वल में चलेगा हमारे, और किसका मान आ गया 3x को हम राइट हैंड साइड में ले गए, e की पावर 2t को लेफ्ट में लेके आ गए, जिसको हमने मान रख दिया तो ये मान आ गया हमारे पास। इसको एडजस्ट कर लेंगे हम कोस को और साइन को, तो हमारे पास में x का मान आएगा तो इंप्लाइज करके 3x इक्वल में कोस है हमारे पास, कोस ये रहा और कोस ये रहा, e की पावर माइनस 2t e की पावर माइनस 2t दोनों में कॉमन है। यहाँ 3c2 और ये 2c1, तो देखो 2c1 से 2c1 कैंसिल हो जाएगा, कोस में क्या बचेगा 3c2 cos 3t। साइन में आ जाओ, साइन में ये 2c2 प्लस का है, ये 2c2 माइनस का है, तो क्या बनेगा माइनस का 3c1 साइन 3t, और इस पूरे के बाहर क्या है e की पावर माइनस 2t। यहाँ 8/25 e की पावर 2t है, यहाँ 8/25 e की पावर 2t है, और एक ये है हमारे पास, और कहाँ है e की पावर 2t, और कहीं नहीं है। तो ये तीन टर्म्स हमारे पास में है, पहले इसको लिख लो माइनस का 6/13t, और कहीं नहीं है। एक हमारे पास में ये है 24/169 माइनस 3/13, एलसीएम 169 लेंगे तो ये 13 से मल्टीपल हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का 39, और यहाँ पर क्या है प्लस का 24, दोनों का एडजस्ट करेंगे तो मान आएगा हमारे पास में 51, किसका माइनस का, तो ये बनेगा माइनस का 15/169। ओके, अब हमारे पास में e की पावर 2t की कंडीशन है, e की पावर 2t यहाँ 8/25 8/25 16/25, ये माइनस का 1, इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 16 माइनस 25, तो माइनस का 9 बच जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस का 9/25 e की पावर 2t। ये किसका मान आ गया 3x का मान आ गया। चाहो तो इस 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, x का मान आ गया c2 cos 3t माइनस c1 sin 3t e की पावर माइनस 2t माइनस का 2/13t माइनस का 5/169 माइनस 3/25 e की पावर 2t। ये हमारे पास में x का मान आ गया, और y का मान इससे पहले निकाल ही लिया था। लास्ट में क्या कहते हैं हम, ये इक्वेशन 7 और y का इक्वेशन 5 माना था हमने, तो समीकरण 5 और 7 मिलकर समीकरण के हल होंगे। ओके, तो इक्वेशन 5 एंड 7 आपस में जुड़ के किसका सॉल्यूशन होगा, दी हुई इक्वेशन का। जितनी इक्वेशन होते हैं उतने सॉल्यूशन होते हैं, कंफ्यूज मत होना। यदि हम पहले y को सॉल्व करके फिर x का मान निकालते हैं, और पहले x का मान निकाल के फिर y का मान निकालते हैं, तो वैल्यू जो आती है वो अलग अलग आती है। पहले x का मान निकाल के फिर y का निकालेंगे, या y का निकाल के x का मान निकालेंगे, तो जो कांस्टेंट टर्म्स होती है वो अलग अलग आती है। तो कंफ्यूज मत होना कि किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि बुक ने पहले y को सोल्व करके फिर x को निकाला,
या पहले x को सोल्व करके फिर y को निकाला हो, बुक ने पहले x को सोल्व किया हो फिर y को निकाला हो, और हमने पहले y को सोल्व कर लिया फिर x को निकाला, तो हमारे मान और बुक के मान सेम नहीं आएंगे। तो ये नहीं कि हमने गलत किया है, दोनों का सही है, बट वहाँ कांस्टेंट में डिफरेंस होगा। वहाँ 3c1 आ रहा है, हो सकता है उसमें 3c1 प्लस 2c2 भी आ जाए। बाकी जो वेरिएबल्स हैं cos 3t sin 3t e की पावर माइनस 2t ये सेम आएंगे, कांस्टेंट में चेंज हो सकता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। हम यदि पहले x को निकाल के y को निकाले और पहले y को निकाल के x के मान को निकाले तो मान सेम नहीं आएंगे, अलग अलग मान आएंगे, बट दोनों ही वैल्यू सेम होंगी, राइट होंगी। इसी सीक्वेंस से हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो आज की क्लास का सेकंड एग्जांपल है, एग्जांपल सेकंड, dx अपॉन में dt dy अपॉन में dt माइनस 2y 2 cos t माइनस 7 sin t इक्वेशन फर्स्ट, एंड dx अपॉन में dt माइनस dy अपॉन में dt 2x 4 cos t 3 sin t, ये दो इक्वेशन है और इन दो इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, d अपॉन dt को d में चेंज करेंगे। ओके, तो जहां भी d अपॉन dt है उसको लिख देंगे d, और फिर x और y को हम सेपरेट कर लेंगे। यहां केवल x है तो ये बनेगा dx, y की 2 टर्म्स है, इनको एक टर्म्स बना देंगे d माइनस 2y, इक्वल में t का फंक्शन रहेगा, ऐसे इसको एडजस्ट करेंगे तो इसमें x की 2 टर्म्स है तो ये बनेगा d प्लस 2 x, y की एक की टर्म्स है तो ये बन जाएगी माइनस dy, इक्वल में यहां 4 cos t माइनस 3 sin t, 4 cos t माइनस 3 sin t, इसको दे देंगे इक्वेशन थर्ड, इसको दे देंगे 4। क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे, तो ये तो d प्लस 2 से मल्टीपल हो जाएगा, 3 को तो कर रहे हैं मल्टीपल d प्लस 2 से, माइनस 4 को मल्टीपल कर रहे हैं d से, इसको तो इसके कोफिशिएंट से, इसको इसके कोफिशिएंट से, दोनों प्लस हैं तो बीच में माइनस लगा देंगे, तो x तो कैंसिल हो जाएगा, और y के अंदर 3 में से 4 को माइनस कर रहे हैं तो ये किससे मल्टीपल हो रहा है, d प्लस 2 से, तो d प्लस 2 d माइनस 2y कॉमन ले लेंगे, माइनस कर रहे हैं इसको d से मल्टीपल करके, तो इसको d से करेंगे तो d स्क्वायर, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा d स्क्वायर, पूरे के बाहर y, यही ऑपरेट हम इसमें करेंगे, तो इसको 3 को मल्टीपल करें d प्लस 2 से, बता रखा है लेफ्ट में लेंगे, तो d प्लस 2 cos t माइनस 7 sin t, फिर माइनस करना है, और अब ऑपरेट क्या करना है, 4 में d, लेफ्ट में लेंगे d, किससे, 4 cos t माइनस 3 sin t, 4 cos t माइनस 3 sin t। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी से क्या बनेगा, डी स्क्वायर माइनस 4, डी स्क्वायर माइनस 4 और एक डी स्क्वायर, ये तो क्या बनेगा 2d स्क्वायर माइनस 4y। इसको सॉल्व करें तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन करना है, इसका मतलब 2 से मल्टीपल करना है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा कोस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, तो माइनस का 2 sin t माइनस का 7 cos t, 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4 cos t माइनस का 14 sin t, डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो ये बन जाएगा
कोस का माइनस का साइन, माइनस पहले से आ रहा है तो प्लस 4 साइन टी। साइन टी का डिफरेंशिएशन कोस माइनस में है, माइनस पहले से प्लस का बन जाएगा 3 कोस टी और ये ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व कर लेंगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर माइनस 2y इक्वल में कोस टी को पहले ले लो, यहां कोस टी, यहां कोस टी, यहां कोस टी, कोस कोस कोस, 3 और 4 7, 7 से 7 कैंसिल, कोस तो कैंसिल हो गया, साइन में आ जाओ, यहां माइनस का 2 साइन, ये माइनस का 14 साइन, तो माइनस के 16 साइन हो जाएंगे, ये प्लस का 4 है तो माइनस के 16 में से प्लस का 4 गया तो कितना बचा, माइनस के 12, और 2 का डिवाइड भी कर रहे हैं, ओके 2 का डिवाइड भी कर रहे हैं तो माइनस का 12 बचा था, उस माइनस के 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 6 साइन टी। यहां से 2 कॉमन लिया था, उसका डिवाइड कर दिया हमने, कोस तो कैंसिल हो गया, ये माइनस का 2 साइन, ये माइनस का 14, माइनस 16, 4 प्लस का तो माइनस के 12, 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो माइनस 6। इक्वेशन बन गई हमारी थर्ड चैप्टर। सॉल्व कर लेंगे, CF निकालना है और PI निकालना है, तो इसका CF क्या बनेगा, CF में इस m के 2 मान आएंगे प्लस माइनस 2, फैक्टर करेंगे तो इसका CF क्या बनेगा, CF बनेगा C1 e की पावर 2t प्लस C2 e की पावर माइनस 2t, ये तो आ गया हमारे पास CF। अब इसका PI निकाले तो PI के लिए 1 अपॉन में डी स्क्वायर माइनस 2, यहां है माइनस का 6 कांस्टेंट बाहर, साइन टी, साइन टी क्या करते हैं, डी स्क्वायर की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर रखते हैं और एक क्या है, टी का कोफिशिएंट, टी का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, नेगेटिव लेंगे -1, 0 नहीं बन रहा तो डायरेक्ट मान रख दो, तो इसका मान बनेगा -6 तो ऊपर है, यहाँ -1 और -2, -3 साइन टी, तो क्या मान आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल, 2 साइन टी, ये आ गया इसका PI। किसको सोल्व कर रहे हैं हम, y को, तो y का मान क्या आ गया हमारे पास, y का मान आ गया C1 e की पावर 2t प्लस C2 e की पावर माइनस 2t प्लस 2 साइन टी, ये y का मान आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर डाल देंगे 5। अब आ जाओ इक्वेशन में, किसको सॉल्व करना है, तो यहां तो dx अपॉन dt है, यहाँ dy अपॉन dt है, दोनों ही जगह हमें dx अपॉन dt भी दिया हुआ है, dy अपॉन dt भी दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसमें वैल्यू रखेंगे तो भी dx अपॉन dt आएगा, इसको आगे और सोल्व करना पड़ेगा हमें, यहां रखेंगे इसका मान, तो यहां पर हमें y का भी रखना पड़ेगा, dy अपॉन dt का भी रखना पड़ेगा, यहां केवल हमें dy अपॉन dt का रखना है, तो इक्वेशन सेकंड में इसका मान रख देंगे, फिर ये चैप्टर फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कुछ बनेगा, फिर इसको हम सोल्व करेंगे। तो y का मान कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 2 में रख रहे हैं, यहां भी रख सकते हैं बट यहां 2 रखेंगे फिर सोल्व करेंगे अपन, तो इसी में रख देते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास y का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो dx अपॉन dt माइनस dy अपॉन dt, पूरे पे माइनस लगा दो, इसका dy अपॉन dt और कर लेते हैं, तो dy अपॉन dt बनेगा, यहां लिख देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा 2c1 e की पावर 2t, माइनस आएगा और माइनस पहले से है तो क्या बन जाएगा, प्लस 2c2 e की पावर माइनस 2t,
साइन का डिफरेंशिएशन कोस, तो माइनस का 2 कोस टी। ओके, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया और -2 से और माइनस से मल्टीपल कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास +2x इक्वल में है 4 cos t -3 sin t। dx अपॉन dt, t के सारे फंक्शन राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो dx अपॉन dt प्लस का 2x इक्वल में क्या है हमारे पास 4 cos t, और ये 2 cos t उधर जाएगा तो 6 cos t बनेगा, 6 cos t। इधर साइन का कहीं नहीं है, इधर साइन का है -3 sin t। फिर हमें यहां है, ये उधर जाएगा तो 2c1 e की पावर 2t माइनस का 2c2 e की पावर -2t। ये हमारे पास में इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। अब इसे कंपेयर करें तो ये कैसी है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एक तो हम निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे IF क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन p क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 2 dx, e की पावर 2x बन जाएगा क्या, इसका इंटीग्रल फैक्टर। अब क्या करते हैं, x को इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीपल करते हैं, ये हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ लिया था, x e की पावर 2x, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इस पूरे फंक्शन को भी e की पावर 2x से मल्टीपल करेंगे, तो ये बनेगा 6 cos t 3 sin t 2c1 e की पावर 2t 2c2 e की पावर -2t, इसको मल्टीपल कर देंगे e की पावर, एक मिनट, ये t है तो यहां dt आएगा, तो ये 2 बनेगा, यहां t आएगा और ये है हमारे पास dt। इक्वल में इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 तो कांस्टेंट है, e की पावर 2t cos t dt, इसको करेंगे तो माइनस का 3 e की पावर 2t sin t dt, इसको सॉल्व करेंगे तो 2c1 कांस्टेंट है, e की पावर 2t क्या बन जाएगा, e की पावर 4t, इसको सॉल्व करेंगे तो -2c1 2c2 कांस्टेंट है, e की पावर -2t को इसे मल्टीपल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ओनली dt बचेगा। अब देखो ये e की पावर t cos आ रहा है, e की पावर t sin आ रहा है, 12th क्लास में हमने इनके फॉर्मूले देखे थे, डायरेक्ट इनके मान, वो फॉर्मूले हम यहां लिख लेंगे। तो इनके डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन e की पावर ax sin bx dx, इसका बनेगा e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx, इंटीग्रेशन e की पावर ax cos bx dx, इसका बने e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b sin, ये इनके फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले से डायरेक्ट मान लिख देंगे इनके। तो ये बनेगा हमारे पास x e की पावर 2t इक्वल में क्या चल रहा है 6, फॉर्मूला देखो क्या है, कोस है, कोस वाला लगा दो, e की पावर x, तो e की पावर x क्या है हमारे पास, e की पावर 2t अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका और इसका दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या बनेगा 5 a cos bt, तो
तो ए एक्स का कोफिशिएंट कोस के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो 2 cos t प्लस साइन t, इसमें करेंगे तो माइनस का 3 e की पावर 2t का e की पावर 2t अपॉन में इसका और इसका स्क्वायर बनेगा 5 a साइन bt, तो ये बनेगा 2 साइन t, फिर माइनस में आ जाएगा cos t, इसका डायरेक्ट बनेगा हमारे पास e की पावर 40 का बनेगा e की पावर 40 अपॉन में 4, इससे कैंसिल होगा तो ये बनेगा 2c1 बाई 4, तो c1/2 e की पावर 40, इसका करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का 2c2t। ये आ गया हमारे पास में x e की पावर 2t का मान। x का मान निकालेंगे तो cos को और sin को सेपरेट कर लेंगे और फिर e की पावर 2t से क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास x e की पावर 2t इक्वल में, एक काम करो e की पावर 2t से डिवाइड भी कर दो, यहां बनेगा e की पावर 2t इसमें भी है, e की पावर 2t इसमें भी है, e की पावर 2t से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा हमारे पास में 5 तो कॉमन ले लो 1/5, क्या बच रहा है हमारे पास, ये 3 भी कॉमन ले लो, यहां 2 बचेगा, इस 2 को इसे मल्टीपल करेंगे तो 4 cos t, यहां कुछ नहीं बच रहा हमारे पास में 3/5 कॉमन ले लिया, तो ये माइनस माइनस इसको प्लस करेगा, यहाँ प्लस का cos t और यहाँ 4 cos t, कितने बन जाएंगे 5 cos t, साइन पे आए तो ये 2 sin t और ये बनेगा माइनस का 2 sin t, कैंसिल करेगा एक दूसरे को, यहाँ आ जाए, यहाँ c1/2 e की पावर 4t में e की पावर 2t से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा e की पावर 2t माइनस का 2c2t, e की पावर 2t से डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा e की पावर -2t, ये आ जाएगा हमारे पास x का मान, यहाँ 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास x का मान और y का मान हमने पहले ही निकाल लिया था, ये दोनों इक्वेशन मिलके क्या करेंगे समीकरण के सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 3 d2x अपॉन में dt स्क्वायर 4x प्लस वाई इक्वल में t e की पावर t, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दें, और d2y बाई dt स्क्वायर y माइनस 2x इक्वल में साइन स्क्वायर t, इसको इक्वेशन सेकंड दे दें। ये दो इक्वेशन है, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनको सॉल्व करने के लिए वही d अपॉन डी एक्स डी टी आ रहा है उसको d बना देंगे और x और y को सेपरेट कर लेंगे, तो ये बनेगा d स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई t e की पावर t, और ये बन जाएगा माइनस का 2x प्लस d स्क्वायर प्लस 1y इक्वल में साइन स्क्वायर t। क्या करें x के कोफिशिएंट को सेम कर लें, इसको -2, इसको 2 से मल्टीपल कर दें, इसको d स्क्वायर प्लस 4 से जोड़ दें, थर्ड को -2 से मल्टीपल कर रहे हैं, 2 से ही कर रहे हैं, प्लस 4 को मल्टीपल कर रहे हैं d स्क्वायर प्लस 4 से, ओके इसको तो d स्क्वायर प्लस 4 से कर रहे हैं, इसको 2 से कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं हम, तो x तो जाएगा कैंसिल, y के अंदर इस थर्ड को किससे मल्टीपल कर रहे हैं 2 से, तो ये बनेगा 2, इसको किससे कर रहे हैं d स्क्वायर प्लस 4 से, किससे कर रहे हैं इसको d स्क्वायर प्लस 4 से, तो ये बनेगा हमारे पास में d स्क्वायर
प्लस 4 इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 और पूरे के बाहर क्या है y, पूरे के बाहर y। ऐसे इसके अंदर थर्ड को किससे मल्टीपल कर रहे हैं 2 से, तो ये बनेगा 2t e की पावर t और 4 को मल्टीपल कर रहे हैं डी स्क्वायर प्लस 4 से। लेफ्ट में लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस 4 और राइट में हमारा साइन स्क्वायर टी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 2 प्लस डी की पावर 4 डी स्क्वायर और एक डी स्क्वायर 5 डी स्क्वायर 4 वाई इक्वल में 2 टी ई की पावर टी। इसको मल्टीपल करेंगे मतलब साइन स्क्वायर का 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करना है। 1 टाइम्स तक करेंगे तो क्या बनेगा 2 साइन टी कोस टी, ये बनेगा साइन 2t। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, अब साइन 2t का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2 कोस 2t। इसको मल्टीपल करना है तो 4 साइन स्क्वायर टी। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा डी की पावर 4 प्लस 5 डी स्क्वायर प्लस 6 वाई इक्वल में 2 टी ई की पावर टी प्लस 2 कोस 2t। इसको भी आप स्क्वायर की जगह 2 थीटा वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर दो तो ये बनेगा 4 1 माइनस कोस 2t बाई 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2 माइनस का 2 कोस 2t, इसको कैंसिल कर देगा। माइनस का 2 कोस 2t इसको कैंसिल कर देगा तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई d की पावर 4 प्लस 5 डी स्क्वायर प्लस 6 y इक्वल में 2t e की पावर t। ये तो इससे कैंसिल हो गया और ये 2 इसको कैंसिल करेगा तो बनेगा 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसका CF निकालेंगे, इसका PI निकालेंगे। तो CF के लिए हम क्या करेंगे, इसको m में कन्वर्ट करेंगे, m की पावर 4 5m स्क्वायर प्लस 6 इक्वल में 0। इसके फैक्टर करेंगे तो बनेंगे m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल में 0। ओके, नॉर्मल फैक्टर करेंगे तो ये बन जाएंगे हमारे पास। अब m का मान क्या आएगा, प्लस आ रहा है तो बता रखा है आयटा आएंगे इनके फैक्टर में, तो m के मान आएंगे प्लस माइनस आयटा √3 प्लस माइनस आयटा √2। तो ये हमारे पास में m के मान आ गए। तो इसका निकालेंगे हम CF और फिर निकालेंगे इसका PI। तो इसका CF आ गया हमारे पास, CF C1 √3 का बनेगा कोस √3 और dt है तो t। C2 साइन √3t प्लस इसमें आ जाएगा C3 कोस √2t C4 साइन √2t। इसको दे दे, ये हमारा CF आ गया। PI निकालेंगे तो 1 में डी स्क्वायर प्लस 3 किसका निकालना है 2t e की पावर 2t का, तो यही ले दो आप। d की पावर 4 प्लस 5 डी स्क्वायर प्लस 6 2t e की पावर t प्लस 2। इसको सोल्व करेंगे तो इसके नीचे और इसके नीचे ये बनेगा 2 1 में d की पावर 4 प्लस 5 डी स्क्वायर प्लस 6 t e की पावर t प्लस 2 कांस्टेंट बाहर 1 में d की पावर 4 5 डी स्क्वायर प्लस 6 और बताया था कि e की पावर 0t लिख देते हैं हम 1 को। इक्वल में
ई की पावर यदि फंक्शन में आ रहा है तो ई की पावर बाहर आ जाएगा, डी की जगह क्या लिख देंगे हम, d+1। तो 2 ई की पावर टी बाहर आ गया, इसको लिखेंगे d+1 की पावर 4, 5 d+1 का स्क्वायर 6, क्या बचेगा t, प्लस यहां डायरेक्ट हम d की जगह 0 रखेंगे क्योंकि t का कोफिशिएंट क्या है 0। तो ये बनेगा 2 बाई ये 0 6। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2 ई की पावर टी, ये तो बाहर हो गया, d+1 की पावर 4, इसका आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने, d+1 की पावर 4, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 4c 0 से स्टार्ट करना है, d की पावर 4 प्लस 4c1 d³ 4c2 d², 4c3d 4c4 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बनेगा 4c0 का मान 1, तो d की पावर 4, इसका मान 4 यहां लिख देते हैं, 1 में ये बनेगा हमारे पास में d की पावर 4, इसका मान आ जाएगा 4d³, इसका मान आ जाएगा 4c2 का मान बनेगा 4 × 3 12, 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 6d², ये बनेगा 4d + 1। ये तो हो गया इसका एक्सपेंशन। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये बनेगा प्लस 5d² प्लस का 10d प्लस 5 प्लस 6, क्या है बाहर, इसका मान 1/3, इसको पहले लिख सकते हैं हम, इक्वल में 1/3 एज इट इज प्लस 2 ई की पावर टी का तो बन गया 1 में, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा d की पावर 4, 4d³, यहाँ 6d², ये 5d², 11d², यहाँ 4d और ये 10d 14d, यहाँ 1 और ये 5 और 6 11 और ये 1, ठीक है, 5 6 11 और ये 1 12 बनेगा, और ये t बाहर। अब क्या करते हैं, जितना t की पावर है उतना हमें d की पावर लेंगे, तो जितना t की पावर है उतना d की पावर लेंगे, तो ये वैल्यू बनेगी हमारी, ये बन जाएगा 1/3 2 ई की पावर टी, क्या कॉमन ले लें, जिसमें d की सबसे कम पावर है 12 कॉमन लेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा 1 प्लस d की पावर 4 4d³ 11d² 14d में 12 पूरे का इनवर्स और बाहर t। क्या चाहिए हमें, ओनली t की कितनी पावर है 1, तो केवल d वाली टर्म चाहिए, बाकी हमें नहीं चाहिए। तो ये बनेगा 1/3 प्लस e की पावर t/6 1, ये बनेगा ओनली 14/12, तो कैंसिल होके क्या बनेगा 7/6d और ये t। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/3, 1 से मल्टीपल करेंगे तो e की पावर t/6 और ये t भी आ जाएगा। यहां इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल -7/6 आएगा, इसको मल्टीपल कर देंगे तो माइनस का 7/36 e की पावर t। ओके, ये हमारे पास में pi आ गया। तो किसका मान निकाल रहे हैं हम, y का, तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आएगा हमारे पास CF प्लस PI। CF ये है C1 cos √3t प्लस C2 sin √3t प्लस C3 cos √2t प्लस C4 sin √2t
और पी आई क्या है, पी आई ये रहा 1/3 प्लस का 1/6 टी ई की पावर टी माइनस का 7/36 ई की पावर टी। ये हमारे पास में मान आ गया किसका, y का। अब देखो यहां d2 है और यहां हमारे पास में ये है, तो यदि यहां y का मान रखेंगे तो हमें थर्ड चैप्टर बनेगा, उससे हम इसको आगे और सोल्व करना पड़ेगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा यहाँ इसका 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करेंगे और 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करके d2y/dt² का मान रख देंगे, y का मान रख देंगे और किसका मान आ जाएगा हमारे पास, x का मान आ जाएगा। तो क्या करेंगे, y आ गया, इसका डबल बार डिफरेंशिएशन करना है, वो मान और इस y का मान यहाँ रख देंगे, हमारे पास किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। ओके, तो ऐसे इसका डबल बार डिफरेंशिएशन करके जैसे अभी तक 1 बार किया है वैसे इसका जो 1 बार है उसका 1 बार और कर लेना और ये दोनों मान यहाँ रख देंगे, इसका मान आ जाएगा x का मान। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी सीक्वेंस के और एग्जांपल्स नए लेकर के आएंगे, तब तक के लिए बाय।